हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ अवर चैनल एंड आई एम पीयूष। आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन पेपर जो हमारा कंडक्ट हुआ था 6 ऑफ मार्च 2020 को। और ये हमारा कंडक्ट हुआ था शिफ्ट 3 में। ठीक है, इससे पहले मैं आपको 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च और 6 मार्च के दोनों सेट, यहाँ पे 3 सेट, यहाँ पर 3 सेट, यहाँ पर 3 सेट, टोटल कितने हो गए 11 सेट्स मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है, तो वो जाके आप देख लें अगर नहीं देखे हैं। और ये आपका 12th सेट है। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं 12th सेट को। तो शुरू करते हैं लेक्चर को बिना किसी देरी के। आई होप कि आप सारे हेल्दी हो, अपना ध्यान रखेंगे सारे के सारे। ठीक है, कोविड-19 से अपने आप को सेफ रखें, घर पे अंदर रहेंगे। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता ही होंगी। और अगर आपने आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आरोग्य सेतु ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें। ठीक है, उसकी फ़ीचर्स को समझ लें ध्यान से, तो उससे आप सेफ़ रहेंगे। थोड़ा आपको पता चलता रहेगा मेरे आसपास की रेडियस में कहीं कोई कोरोना के से जो इन्फेक्टेड पीपल हैं वो तो नहीं है। ठीक है, तो खैर आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। अब इससे पहले मैं आपको एक तो रूल बता दूं कि जिन बच्चों को सारे बेसिक्स वगैरह पता हैं, जिनका बेसिक वगैरह क्लियर है, वो क्या करेंगे, इस लेक्चर को 1.2 या 1.5 की स्पीड में देखेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा ज़्यादा, आपको समझ में आती रहेंगी चीज़ें। और जिनका बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है वो क्या करेंगे, अपनी नॉर्मल स्पीड में इस क्वेश्चन को देखते, आपका जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस हो रहा है उसे देखते रहेंगे। ठीक है, क्लियर है। अपना क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करेंगे अब। और हाँ, कोई भी डाउट आता है, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी डाउट आता है, आपको कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पोस्ट कर देना है। क्योंकि जब तक आपके मन में डाउट रहेगा तो कुछ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। और अपने साथ में एक कॉपी और नोटबुक लेके, कॉपी और पेन लेके बैठे। उससे क्या होगा, मैं आपको कोई क्वेश्चन बताऊंगा, ये इंपॉर्टेंट है अगर, तो आप उसे क्या करेंगे, अपनी नोटबुक में नोट करेंगे। और कोई भी क्वेश्चन अगर आपको बेसिक वगैरह आपने पढ़े हुए हैं तो कोई भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ उससे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। इसके बाद में देखना है कि आपने सही अप्रोच ली है, इससे कोई छोटी अप्रोच हो सकती थी क्या जब मैं समझा रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो ऐसे आपको ये क्वेश्चन पेपर को पूरा सॉल्व करना है, तभी आपको इसका पूरा प्रॉफिट मिल पाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 1 को अब हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, अब देखो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 में अपने पास क्या आया था, एवरेज ऑफ रिजल्ट है ना। देखो 60 स्टूडेंट हैं, उनके रिज़ल्ट का जो एवरेज है वो है अपना 38। क्लियर है। अब उन्होंने बोला कि स्टार्टिंग के जो 22 स्टूडेंट हैं ना, तो स्टार्टिंग के फर्स्ट वाले जो 22 स्टूडेंट हैं, समझते जाना बात को, मेरे वर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया करो। इसका कितना एवरेज है, 36 एवरेज है। ओके, फिर उन्होंने बोला जो लास्ट के 32 स्टूडेंट हैं उनका एवरेज 32 है। ओके भाई, लास्ट के 32 जो स्टूडेंट हैं उनके एवरेज कितने हैं भाई, 32 है। तो अगर मैं बोलूँ 60 स्टूडेंट का एवरेज 38 है, अगर मैं टोटल उनका सम निकालना चाहूँ मार्क्स का, तो उनके मार्क्स का सम कितना हो जाएगा, 38 इंटू 60, मतलब कि कितना हो जाएगा, ये 2280 हो जाएगा क्या। क्लियर है, 2280 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा आपका, 22 स्टूडेंट की अगर मैं मार्क्स का सम निकालना चाहूँ, जो स्टार्टिंग के 22 स्टूडेंट हैं, तो उनका कितना हो जाएगा, 22 इंटू 36 करोगे आप तो 2 तो भाई आ जाएगा ये। इसके बाद में आपका ऐड होके आएगा ये 9, और ये हो जाएगा 7। ठीक है, 6 और +1। अब क्या है 32 का, अब जो लास्ट के 32 है ना, लास्ट के 32 उनका निकालते हैं। तो 32 का एवरेज अगेन 32 है, तो उसका आप 32 का स्क्वायर करोगे, आ जाएगा ये 1024। अच्छा, मैंने आपको कितनी बार बताया हुआ है कि 30 तक के स्क्वायर और क्यूब आप याद करके रखें। ठीक है, इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, मान लो आप मेरी ये बात। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देते हैं। स्टार्टिंग के जो 22 मार्क्स हैं आपके, स्टार्टिंग के जो 22 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स को जोड़ देते हैं, लास्ट के जो 32 स्टूडेंट हैं उनके मार्क्स को जोड़ देते हैं। तो हमें कितना मिल जाएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 6181, यानी कि 1816 आपका निकल के आ गया। अब उन्होंने पूछा क्या है, द एवरेज रिजल्ट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट कितना है। ठीक है भैया, हमें जिन स्टूडेंट का पता है रिज़ल्ट वो तो 1816 है। टोटल स्टूडेंट के मार्क्स हमें पता है 2280 हैं। तो जो रिमेनिंग बच्चे हैं ना, रिमेनिंग स्टूडेंट हैं, वो देखो भैया, ये टोटल अपने कितने हैं, 54 बच्चे हैं। 54 बच्चों का हमें पता है, 60 टोटल बच्चे हैं, बचे कितने बच्चे, 6 बच्चे बचे। ठीक है, और इन 6 बच्चों का जो टोटल नंबर है ना, टोटल नंबर, वो अगर मैं 2280 से 1816 को माइनस कर दूंगा तो निकल आएगा। ठीक है, माइनस करता हूँ इसे मैं, कितना आ जाएगा ये आपका 4, 6 और ये 4।
तो 6 स्टूडेंट का जो सम है ना, ये सम है आपका 464। तो अगर मुझे एवरेज निकालना है तो कैसे करूँगा मैं, 464 में 6 से डिवाइड कर देता हूँ तो मेरा एवरेज निकल आएगा। ठीक है, 6 से मैंने डिवाइड किया, 6 7 जा 42, देन अगेन आ गया आपका ये 4 तो 6 7 जा 42, पॉइंट डालो, 6 3 जा 18, फिर से 6 3 जा 18, तो ये आपका 77.33 के लमसम कहीं पे आएगा। क्लियर है, ये आपकी कहानी आगे 3333 की चलती जाएगी। ठीक है, तो जो एवरेज है बाकी के 6 स्टूडेंट का वो कितना हो जाएगा, 77.33। क्लियर है, कौन सा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट सेक्शन में बताएं ज़रूर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव ऑन करेंगे फटाफट से। अब देखो, अब ये क्या है आपका, हर जैसे ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ये बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आपकी पीडीएफ्स बनवाई गई हैं। ठीक है, इनमें क्या होगा आपको, जैसे कोई भी क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, तो उसके नीचे आपको सॉल्यूशन नंबर 1 मिल जाएगा जो कि हैंड रिटन सॉल्यूशन है, और आपको ये पीडीएफ बाद में प्रोवाइड कर दी जाएगी। ठीक है, चलो इससे क्या होगा, आपको रिवाइज़ करने में ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 को समझते हैं यहाँ पे ध्यान से। द रेट ऑफ SI ऑन अ सम ऑफ मनी इज़ 5% पर एनम। ठीक है, SI का रेट हमें 5% पर एनम गिवन है स्टार्टिंग के 4 ईयर्स के लिए। अच्छा, तो हमें फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए 5% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है, और नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए हमको 8% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है, और हमें 10% पर एनम का सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है 7 ईयर्स के बाद। यानी कि 4 ईयर्स तक तो इतना मिला, फिर अगले 3 ईयर्स के लिए 8% मिला, फिर अगले जो आपके 7 ईयर्स के बाद जितना भी टाइम पीरियड है उसके लिए आपका इंटरेस्ट है 10% पर एनम का। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट एक्वायर्ड बाई द ओके एक्रूड बाई द सम ओवर इस मीनिंग को आप याद कर लेंगे, इसे होता है मिलना। एक्रूड का मतलब होता है मिलना, इसे कॉपी में नोट कर लो। ठीक है, क्या पता आपका सिनोनिम में आ जाए। खैर, बाई द सम ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स इज़ 1850। ठीक है, तो आपका 10 ईयर्स के पीरियड में उसे टोटल ऐसा ही कितना मिल गया, 1850 मिल गया। तो वो हमसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल बता दें, देन द सम पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है। तो भैया ध्यान से देखेंगे, आपका जो SI का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, PRT/100। ये तो सबको पता है, मैं लिख नहीं रहा हूँ। अब देखो मैंने क्या किया, PRT/100 था, चलो एक बार लिख के दिखाई देता हूँ। P इंटू में पहले देखो, फर्स्ट हमारे जो 4 ईयर्स हैं उनके लिए टाइम, आपके लिए 4 ईयर्स के लिए टाइम तो हो गया 4 ईयर्स का, और रेट हो गया 5% का, यानी कि P इंटू 4 इंटू 5/100। क्लियर है, अब इसके बाद में हम बात करेंगे आगे अगले आने वाले 3 ईयर्स के लिए। वेट अ सेकेंड। ठीक है, अगले 3 ईयर्स के लिए क्या बात है भाई, P तो प्रिंसिपल तो सेम ही है, इसके बाद में रेट मिल गया मुझे 8 का, और अगले 3 ईयर्स के लिए अपॉन में 100। अब देखो टोटल टाइम मेरा 10 ईयर्स है, 7 ईयर्स तो निकल गए, बचे कितने, 3 ईयर्स बचे अभी अगेन, और हमें अगले 3 ईयर्स के लिए कितना मिलेगा, 10% पर एनम का रेट मिलेगा। तो P इंटू 10 इंटू 3/100। क्लियर है मेरी बात, और ये आपका टोटल इंटरेस्ट मिला के है आपका 1850। तो इक्वल टू में 1850, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये 18, देखो 1850। क्लियर है, अब यहाँ से समझना, ये मैं P/100 सबसे कॉमन निकाल सकता हूँ क्या, P/100 P/100 P/100। ठीक है, P/100 क्या करता हूँ मैं, कॉमन निकाल लेता हूँ। ध्यान से देखेंगे, P/100, 5 4 20, 8 3 24, और 16 3 48। क्लियर है, और इक्वल टू में आपका अगेन यही 1850 है। तो अब ध्यान से देखना, ये हो जाएगा अपना P/100 इंटू में आप इसे ऐड कर दो, ये हो जाएगा 44 प्लस 48 हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा ये, 74। 48, अच्छा जी ये 16 नहीं है, ये 10 है आपका। ठीक है, ये 10 है, तो ये अपना यहाँ पर 30 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा अपना कितना, 74। ठीक है, तो P/100 इंटू 74 आपको इक्वल में है 1850 के। क्लियर है इतनी सी बात। अब इसे मैं ज़रा सा पूरा हटा देता हूँ, इतना एक्सप्रेशन मुझे मिल गया है, इस एक्सप्रेशन को मैं पूरा अब सॉल्व करूँगा। ध्यान से समझ में आ गई ना सारी बातें। अब देखो, P/100 इंटू में 74 इक्वल टू 1850 अपना निकल कर आ गया है। अब एक बात बताओ, 74 से अगर आप इसे काटोगे तो 74 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 148, और फिर आपका ये कितने टाइम्स, 5 टाइम्स चला जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ये ज़ीरो भी आ जाएगा, ठीक है, 25 टाइम्स चला जाएगा तो प्रिंसिपल कितना आ जाएगा 2500। आपका प्रिंसिपल 2500 रुपीज़ निकल के आ गया है। समझ में आ गई बात, क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन कर जाऊँ भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं आपको ध्यान से। ये देखो अगेन आपको ये सॉल्यूशंस के साथ में पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो हर चीज़ का ना आप यूज़ समझें, क्या यूज़ करना है हमें, चीज़ों को रिसोर्सेज का यूज़ करना सीखें। खैर क्वेश्चन नंबर 3 को समझो। ए बी एंड सी कैन इंडिविजुअली कंप्लीट अ टास्क इन 20 डेज, 16 डेज एंड 30 डेज़, ठीक है। ए बी सी क्या करते हैं, अलग अलग मिलके 20 डेज़ में अलग अलग करते हैं, मिलके नहीं। 20 डेज़ में ए करता है, 16 डेज़ में बी करता है, 30 डेज़ में सी करता है। इफ़ ए एंड बी स्टार्ट वर्किंग ऑन द टास्क, ठीक है, ए और बी जब मिलके काम को अपना करना शुरू करते हैं तो वो 4 डेज़ तक तो काम करते हैं, इसके बाद में छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है भाई। तो क्या होगा, मैं टोटल वर्क से इनके 4 डेज़ का वर्क माइनस कर दूंगा, फिर बचा वाला जो काम है वो उसके लिए मुझे नंबर ऑफ़ डेज़ फाइंड करने हैं जो सी उस बचे हुए काम को कंप्लीट करता है। तो ध्यान से समझना, ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। ए कंप्लीट करता है 20 डेज़ में, बी कंप्लीट करता है 16 डेज़ में, सी कंप्लीट करता है 30 डेज़ में, क्लियर है। अब इन तीनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ सो दैट मैं हाइपोथेटिकल अपना वर्क एज्यूम कर सकूँ। तो इनका मैंने एलसीएम ले लिया, आएगा तो 240 है, लेकिन मैं 480 ले लेता हूँ, किसी को कोई इश्यू तो नहीं है। देखो ये 20 है, ठीक है। एलसीएम आपका, ये एलसीएम तो नहीं है खैर, लेकिन मैंने 480 मान लिया, एलसीएम तो आपका यहाँ पे 240 होगा। अब 20 से काटोगे तो ये जाएगा आपका 24 टाइम्स, तो ये 24 क्या हो जाएगी, इफ़िशियंसी हो जाएगी। एक बार कलर चेंज करके लिख देता हूँ तो अच्छा दिखेगा। अब देखो 16 का आपका ये कितना होता है, 16 3 ज़ा 480 होता है, तो ये 30 हो गया। फिर 30 इंटू 16 करोगे 480 मिलेगा, क्लियर है। अब ध्यान से देखना क्या बोला, ए प्लस बी ने मिलके 4 डेज़ तक काम किया है, तो ए प्लस डी का जो 4 डेज़ का काम होगा वो ए प्लस बी इंटू 4, ए प्लस बी का मतलब 30 प्लस का 24 हो जाएगा, ये आपका 54, और 54 इंटू 4 करोगे कितना आ जाएगा, 216 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 216 क्या है आपका, ए और बी ने मिलके जितना काम कंप्लीट कर दिया है। तो अब एक बात बताओ, कितना काम बचा रहेगा, 480 में से आप 216 को माइनस करोगे कितना आएगा ये, हाँ भाई फटाफट से बोलो कितना आएगा ये, 4 6 और 2। कभी भी ना कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, ऐसी ये भागवत मत सुना करो कैलकुलेशन के टाइम पे, जो भी हो रहा है अपना आराम से देखते जाओ। ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी ही है सारी की सारी, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ़ डेज़ हमें टाइम पूछा है सी का, तो अब सी के पास काम बचा है 264, सी की इफ़िशियंसी है 16 की। तो इससे आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे, 8 से हम क्या करते हैं कैंसिल करना शुरू करते हैं, तो 8 3 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24 अपॉन 8 2 ज़ा 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 16 राइट 1/2 डेज़ इसे लगेंगे सी को पूरा काम कंप्लीट करने में जितना बचा हुआ है, क्लियर है। तो अपना ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। और हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं फटाफट से बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए। ये आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 तो क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर को हमारा मेन मोटो है कि हमें ना चीज़ों को समझते हुए, चीज़ों को क्लियर करते हुए सारा कुछ हमें अपना समझते जाना है। बात समझ रहे हो मेरी, इधर उधर का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो, अ शॉपकीपर फिक्सेस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इन सच अ वे दैट 32% डिस्काउंट देने के बाद में उसे गेन चाहिए 14% का, और अगर मार्केट प्राइस आपकी 342 है तो कॉस्ट प्राइस बता दें। अब ये क्वेश्चन मैं आपको एटलीस्ट 20 टाइम्स बता चुका हूँ कैसे करना है अभी तक, खैर देखो फिर से। ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, सबसे पहला काम होता है सीपी लिखो, एमपी लिखो और एसपी लिखो, क्योंकि सीपी पे जो मार्कअप किया जाता है वो एमपी होता है, एमपी पे जो डिस्काउंट दिया जाता है फिर हमें एसपी निकल के आता है, क्लियर है। तो लेट से मेरा सीपी है 100, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला, मुझे गेन हुआ है 14% का, दैट इट मीन्स कि आपका जो एसपी है वो 114 रहा होगा। और अब जो 114 है ना वो 32% डिस्काउंट देने के बाद आया है, 32% का डिस्काउंट देने के बाद। इसका मतलब कि अगर मैं बोलूँ ये एमपी अगर आपका 100 है तो एसपी कितना होगा, हाँ भाई 68 होगा, ठीक है। एसपी आपका 68 होगा, तो इस हिसाब से आपका एमपी कितना निकल आएगा। एक बार कलर चेंज कर दूँ, देखो ये हो जाएगा आपका 114 इंटू में अगर एम पी 100 है और आपकी 114 वैल्यू किसकी है, 68 की है, क्लियर हो गया। डिवाइड कर दिया मैंने 68 से। अब देखेंगे, अब आपको बोल रखा है इसकी जो वैल्यू है वो आपको 342 रुपीज़ दे रखी है,
तो एक बार करते हैं 114 इंटू 100 अपॉन 68। इसकी हमको वैल्यू दे रखी है 342। निकालनी किसकी, हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहली बात 114 का 3 टाइम्स हो गया 342, तो हमें 100 की तो वैल्यू निकालनी है। सी पी कितना है, 100 ही तो है मेरा, तो सी पी इक्वल टू 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 68 इंटू 3। तो 68 इंटू 3 हो जाएगा यहाँ पर 3 8 जा 24, और फिर आपकी 2 कैरी, तो 204 रुपीज़ आपका कितना हो जाएगा, सीपी निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो हाँ। कभी भी मैं बोलता हूँ बोलो हाँ बोलो ना, तो जो भी आपका आंसर हो वहाँ पे बैठ के आपको देना है। इससे लेक्चर में हमारी इंगेजमेंट बढ़ेगी। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर मूव ऑन करेंगे। चलो भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 5। देखो कभी कभी डीआई में ना आपको एक बात क्लियर कर दूं, इतनी सारी कहानी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अपने क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ठीक है। द रेशियो ऑफ टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन ए एंड डी कमोडिटीज़ इन द ईयर 2019। अच्छा, 2019 में ए के ऊपर कितना खर्चा हुआ, तो 15 क्वांटिटीज़ हैं, तो 80 रुपीज़ की एक क्वांटिटी है। रेट पर केजी लिखा हुआ है ना, 1 kg का रेट आपका 80 रुपीज़ है, 15 kg आप यूज़ कर रहे हो, तो ए का तो हो जाएगा 15 इंटू 80। प्लस में डी की बात करते हैं, तो डी का कितना है भाई, 40 kg यूज़ हो रहा है, 85 रुपीज़ पर केजी है, तो 40 इंटू 85 हो जाएगा। क्लियर है। अब 80 इंटू 15 करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ से हम क्या करना है, रेशो निकालना है हमें, रेशो, पूरा एडिशन नहीं निकालना है, रेशो निकालना है। तो अब देखो ये तो बड़ा इजी हो गया, ये जाएगा 17 टाइम्स, ये जाएगा आपका 3 टाइम्स, फिर ये जाएगा 40 से 2 टाइम्स, 40 से 1 टाइम। तो अगर यहाँ पर रेशियो है तो 3 2 जा 6 इस टू 17 आपका क्या आ गया, रेशियो आ गया। क्लियर है। तो अपना कौन सा ऑप्शन में है, 6 इस टू 17 कोई ऑप्शन है क्या भाई, फटाफट से देखो। ऑप्शन नंबर 3 अपने पास गिवन है, तो ऑप्शन नंबर 3 अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। अब देखो, इन अ ट्राइंगल ए बी सी, तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लो ए बी सी। क्लियर है। ये अपना हमने एक ट्राइंगल बना लिया। एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ। देखो डी ई है, ये अपना डी ई बना लो। सपोज़ करो अपना बी सी ये है, ए ये है, और डी ई इसके पैरेलल है। तो आपको पता है कभी भी अगर कोई लाइन पैरेलल बनाते हैं तो आपका ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ए डी ई, ये सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल ए बी सी के। क्यों, क्योंकि आपका ये वाला एंगल इक्वल हो जाएगा, ए तो कॉमन है ही दोनों ट्राइंगल में, एंगल डी इक्वल हो जाएगा एंगल बी के। ठीक है। और एंगल ई इक्वल हो जाएगा अपना एंगल सी के। क्लियर है। तो इस हिसाब से ये आपका ट्राइंगल जो है सिमिलर हो जाएगा। तो अगर मैं बोलना चाहूँ ए डी अपॉन का ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन का ए सी, तो कोई आपत्ति तो नहीं है किसी को, हाँ भाई इतना तो ऐसा तो लिख सकते हैं क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। तो बस वैल्यू डाल दो यहाँ पे, ए डी की वैल्यू ए है, अपॉन में ए बी कितना हो जाएगा, ये अपना ए है, डी बी कितना है ए प्लस 4 है। देखते जाना ध्यान से, ए ई कितना है अपना, ये ए है, और ए ई है अपना 2a+3, 2a+3, ई सी है अपना 7a। तो अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँ तो ये कितना हो जाएगा, ए अपॉन का 2a+4 हो जाएगा, क्योंकि हमारा एक ए और ऐड हो जाएगा पूरे ए बी में। तो इक्वल टू हो जाएगा ये 2a+3, 2a+3 अपॉन में हो जाएगा आपका 9a+3। क्लियर है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं दोनों का, तो ये कितना हो जाएगा 9a² प्लस का 3a इक्वल्स टू में आपका हो जाएगा 4a², 4a² प्लस का a, और ये प्लस का 8a और प्लस का 12। ठीक है। क्लियर है इतनी सी बात। अब देखो 9a² प्लस 3a है, यहाँ पे इतनी सी सारी चीज़ें आ गई, इसे मैं 14a लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ये सारा आपका लेफ़्ट हैंड साइड में लेके आऊँगा, कितना बचेगा, ध्यान से देखना। कलर चेंज कर लेता हूँ। देखें भाई, ये आ जाएगा आपका 5a², 9a² से 4a² माइनस हो जाएगा, और आपका ये बचेगा माइनस का कितना, तो 11a, माइनस का 11a बचेगा, और ये माइनस का 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपकी आ जाएगी। क्लियर है। ये इक्वेशन निकल के आ गई। अब मैं ये सारा हटा रहा हूँ, ये इक्वेशन से मतलब है हमें। अब बस देखो अपनी इक्वेशन आ गई है 5a²
माइनस का 11a प्लस का 12 इक्वल टू 0। तो अब बताओ इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे। 12 5 जा 60, 60 को ऐसे फैक्टर्स में डिवाइड करना है जिनका सम क्या हो माइनस का 11। तो 5a² माइनस का 15a प्लस का 4a लिख सकता हूँ क्या इसको मैं। 15 4 जा 60 भी होता है, और ये प्लस का 12, ठीक है, इक्वल टू हो गया 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करनी आती है ना सबको। अब देखो यहाँ से मैं 5a कॉमन ले लेता हूँ, तो ये कितना आ जाएगा 5 माइनस का 5a माइनस का कितना आ जाएगा आपका। अच्छा जी, 5a हमने कॉमन ले लिया तो a माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट में। और यहाँ पर आप प्लस का 4 कॉमन ले लोगे तो ये, अच्छा ये माइनस का साइन आया था, ठीक है, अपनी जो इक्वेशन निकली थी उसमें ये माइनस का साइन था, सॉरी फॉर दिस। अब देखो 4 अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो ये आएगा a माइनस 3 इक्वल टू है 0। तो एक इक्वेशन तो आ जाएगी कि 5a प्लस 4, और दूसरा आ जाएगा a माइनस 3, और ये दोनों इक्वल टू हैं 0 के। तो एक बात बताओ, हमें क्या बोला गया है कि a की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब कि यहाँ से तो a की वैल्यू माइनस का 4/5 निकलेगी, ये तो नहीं होगा अपना आंसर। यहाँ से a की वैल्यू कितनी 3 निकल के आ जाएगी। तो देखो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर अपना 1 सेटिस्फाई करता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 7 पर बढ़ते हैं फटाफट से। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 7 में अपने पास क्या गिवन है, हमसे बोला जा रहा है द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन द रेट ऑफ कमोडिटी डी फ्रॉम 2016 टू 2018 2019। डी वाले का देखो पहले 75 रुपीज़ था, अब 85 रुपीज़ हो गया है। तो कितना इंक्रीमेंट हो गया, देखो दिख रहा है सीधा सीधा 10 रुपीज़ का इंक्रीमेंट हो गया। अगर मुझे परसेंटेज निकालनी है तो 75 रुपीज़ से इनटू में 100 हो जाएगा। तो 25 4 जा 100, 25 3 जा 75, ये हो जाएगा आपका 40/3, यानी कि कितना हो जाएगा ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और अगेन 0.33 आता जाएगा आपका। तो आपका परसेंटेज हो जाएगी 13.33%। कोई ऑप्शन है क्या 13.33 करके, ठीक है। अपना ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे बढ़ेंगे फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है कि 2 सर्कल्स हैं, ठीक है, ये देखो लेट से आपके ये एक सर्कल है, ये दूसरा सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर के। द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, अच्छा एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ये लेट से आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, तो आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो अगर मैं बोलूँ इनके सेंटर्स ये हैं, इनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस तो ये हो गई, और आपकी ये रेडियस है, ये रेडियस है। क्लियर है। तो अब एक बात समझना मेरी, यहाँ पे मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ आपसे। आपको डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला याद है क्या, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। कभी भी अगर आपसे डीसीटी पूछ ले, यानी कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट पूछ ले, तो आपको ये फॉर्मूला हमेशा अप्लाई करना है, चाहे सर्कल चिपक के हों, चाहे सर्कल आपके दूर दूर रखे हों, चाहे कुछ हो, ठीक है। उसमें आपका फॉर्मूला होता है अंडर रूट का, ये होती है आपकी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स, उनके सेंटर के बीच में डिस्टेंस, ठीक है, स्क्वायर उसका होल स्क्वायर। और फिर होता है आपका माइनस, जैसे अगर आपका एक सर्कल की रेडियस r1 है तो r1 माइनस r2 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो डिस्टेंस का उनके बीच, उनके सेंटर के बीच के डिस्टेंस का होल स्क्वायर माइनस का r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। ये होती है आपकी लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। अब देखो यहाँ पे सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितनी है, दोनों रेडियस को हम जोड़ दें तो 8 + 6 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, यानी कि 14 का स्क्वायर। क्लियर है। तो 14 का स्क्वायर हो गया, माइनस में कितना हो जाएगा r1 माइनस r2 कितना हो जाएगा, 8 में से 6 को माइनस करोगे 2, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। ये हो जाएगा आपका इक्वल टू में अंडर रूट का कितना, तो 192, क्योंकि 196 होता है 14 का स्क्वायर। अब अंडर रूट का 192 को देखना मैं कैसे लिख रहा हूँ, अंडर रूट का 192। अब इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, तो आपका अंडर रूट का ये हो जाएगा कितना 4 का क्यूब, यानी 4 × 4 × 4 और इनटू में 3। इसका अगर आप फैक्टराइजेशन करोगे तो ऐसे निकल के आएगा। तो यहाँ से 2 4 निकल जाएंगे, एक 2 निकल जाएगा, यानी कि 4 × 2 बाहर आ गया, अंडर रूट 3 रह गया। तो ये कितना हो जाएगा 8 × में 1.73, 8 × में 1.73 करोगे, ये आपका निकलेगा 13.84, ठीक है।
तो आपका ये 13.84, देखो ये ऑप्शन नंबर बस वन ही इसके आसपास बैठ रहा है, तो ऑप्शन नंबर वन अपना करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? हाँ भाई, तो क्वेश्चन अपना ऑप्शन नंबर वन करेक्ट हो जाएगा। अब देखो ऐसे आप आपको ना एक और बताते हैं यहाँ पे कि आपकी जो आपके बिल्कुल सर्कल एक दूसरे से एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, तो उसकी वैल्यू होती है अंडर रूट का 4r1r2। तो इस फॉर्मूले को, अलग अलग फॉर्मूले को याद रखने से बेटर है जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है वही आप याद रख करके रखें। उसका यूज़ आप पता है, जैसे अगर आपका सेंटर यहाँ से यहाँ भी है, तब भी अगर कॉमन टेंजेंट जा रही है आपकी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो यहाँ भी आप उसका यूज़ कर सकते हो। और फिर अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का ये फॉर्मूला याद करने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं। खैर, क्वेश्चन नंबर 9 पर मूव करते हैं फटाफट से। चलो, क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या दे रखा है, द अमाउंट स्पेंट एक्स्ट्रा ऑन कमोडिटीज़ बी एंड सी इन द ईयर 2019 एज़ कम्पेयर टू दैट इन द ईयर 2016। ठीक है, तो वो पूछ रहा है कि अमाउंट कितना एक्स्ट्रा स्पेंड किया गया बी और सी पे 2019 में, अगर कंपेयर करते हैं हम 2016 से। क्लियर है, तो भैया देखो 2016 में कितना खर्चा हुआ सबसे पहले। 2016 में बी और सी के ऊपर, बी तो 20 kg ख़रीदना था और 2016 में उसका रेट था 50 रुपीज़ का। क्लियर है, तो उसमें बी पे तो खर्चा हो गया अपना 1000 का खर्चा हो गया, और सी पे हो गया अपना 35 × 12। ठीक है, 12 kg ख़रीदा, 35 रुपीज़ पर kg था। वेट अ सेकेंड, 35 × 12, ठीक है, ये अपना कितना निकल के आ जाएगा, 12×5 = 60, और ये अपना आ जाएगा 42। ठीक है, तो 420 रुपीज़ तो आपका तो 2016 में ना टोटल मिला के कितना खर्चा हो गया, 1420 रुपीज़ का खर्चा हुआ है 2016 में बी एंड सी के ऊपर। 2019 में देखते हैं फटाफट से। 2019 में देख लो भाई, 60 रुपीज़ है, यानी कि 1200 रुपीज़ तो बी के ऊपर खर्चा हुआ है, प्लस में 40 है, ये 12 है, तो आपका ये कितना हो जाएगा, 480 या 480, तो अपना कितना हो गया, सी पे खर्चा हो गया। टोटल मिला के खर्चा कितना हुआ, 1680 का। तो देख लो 2019 में कितना रुपीज़ ज़्यादा खर्च हो गया, इनके बीच में डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये 260 रुपीज़ का। यानी कि 260 रुपीज़ जो हैं आपके ज़्यादा खर्च किए गए 2019 में एज़ कम्पेयर टू 2016। ऑप्शन नंबर अपना वन करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया, छोटी सी बात थी यहाँ पे तो। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। और अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके बताएं कैसा लगा है। और कोई चीज़ अगर आपको ऐड ऑन करवानी है लेक्चर में तो आप वो भी बता सकते हो, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है ना, इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलेगा। सब्सक्राइब कर लें चैनल को और लाइक करें वीडियो को, ठीक है, अगर समझ में आता है तो। ठीक, क्लियर है बात मेरी। चलो क्वेश्चन नंबर 10 को समझेंगे। एन आर्टिकल वॉज सोल्ड एट अ गेन ऑफ 16%। ठीक है, इफ़ इट हैड बीन सोल्ड फॉर ₹36 मोर। ठीक है भाई, अगर 36 रुपीज़ ज़्यादा में बेचता मैं तो गेन मेरा टोटल 20% ज़्यादा होता। अब क्लियर सी बात है, पहले मुझे 16% का गेन हो रहा था, अब 20% का गेन हो रहा है। मतलब कि बीच में जो 4% का गेन बढ़ा है ना, वो इसी वजह से बढ़ा है कि मैंने अपने आइटम की कॉस्ट जो है 36 रुपीज़ ज़्यादा इंक्रीज़ करके बेची, यानी कि वो सेलिंग प्राइस हो गई मेरी 36 रुपीज़ ज़्यादा। तो 4% की वैल्यू 36 है, 36 रुपीज़ है, तो मुझे क्या निकालना है, सीपी निकालनी है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने आपको हमेशा बताया 100% होती है। तो यहाँ पे आप 25 का इंटू करोगे, 36 × 25 कर दो यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 36 × 25 कर दो यहाँ पे, तो ये आपका निकल के आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा अपना 0 और फिर ये 90। ठीक है, तो 900 रुपीज़ अपनी सीपी निकल के आ गई। क्लियर है भाई, सबको समझ में आ गया? अगर नहीं आया है आपको ये कैसे आया है तो एक बार देखो, यहाँ पे देख लो आराम से, समझा देता हूँ आपको मैं। आपका अगर गेन पहली बार 16% का हो रहा, मतलब आपने पहली बार कितने का बेचा, 116 का बेचा कि नहीं बेचा। दूसरी बार में आपका गेन 20% का हो रहा, मतलब आपने 120 का बेचा कि नहीं बेचा। अब आपके बीच में डिफरेंस यहाँ दिख रहा है 4, और आपका क्वेश्चन में बोल रहा है इसका डिफरेंस की वैल्यू है 36 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपका डायरेक्ट ये उठा लिया है। बात समझ में आई? क्वेश्चन में भी आपको तो ये भी नहीं लिखना है, आपको ये सारी कैलकुलेशंस माइंड में करनी है, सीधी सीपी निकाल के आंसर टिक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाऊँ? हाँ भाई, चलो अपना ये जो पेपर है ना काफ़ी अच्छा है, मीन मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर है ये, ना ज़्यादा ईजी है ना ज़्यादा टफ है, मीन अच्छा क्वेश्चन पेपर है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 11 पर मूव ऑन करते हैं। ज़्यादा टफ भी नहीं है अपना ये वाला क्वेश्चन पेपर। खैर, क्वेश्चन है कि सम ऑफ द
स्क्वायर्स ऑफ 3 नेचुरल नंबर इज़ 1029। अच्छा, कोई 3 नेचुरल नंबर है, मैं एक्स वाई जेड मान लेता हूँ, एक्स वाई जेड, ये कोई 3 नेचुरल नंबर हैं, इनके स्क्वायर का सम है 1029। और अगर ये प्रोपोर्शन में है 1:2:4 के। अच्छा, तो लेट्स से मैं यहाँ पर प्रोपोर्शन डाल देता हूँ, इनकी वैल्यू है प्रोपोर्शन में 1:2:4। क्लियर है। अब बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर बता दें। अच्छा जी, अगर मैं इसे देखो 1 को अगर मैं मान लेता हूँ, ये 1 लैम्डा है, कांस्टेंट एक एक उनके साथ जुड़ा होगा, अगर मैं रेशो यहाँ से हटा देता हूँ तो x की वैल्यू 1 लैम्डा, 2 की वैल्यू y की वैल्यू 2 लैम्डा। ठीक है, लैम्डा ये कोई कांस्टेंट है। ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लैम्डा लेट से यहाँ पे मैं लैम्डा की जगह पे x ले सकता था, लेकिन यहाँ पे x ऑलरेडी मैंने मान रखा है, इसलिए मैं लैम्डा ले रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी जेड की वैल्यू 4 लैम्डा हो गई। अब क्या बोला है, हमको इनके स्क्वायर का सम निकालना है, यानी कि ये एक तो 1 लैम्डा का स्क्वायर, तो लैम्डा स्क्वायर प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस का 16 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू में होता है, ये जो आपका साइन है ना, इसे लैम्डा बोलते हैं, ज़्यादा परेशान नहीं होना इसे देख के। ठीक है, इसकी प्लेस पे आप ए भी ले सकते हो। ठीक है, कुछ भी एक क्वांटिटी ले लो, मैं लैम्डा लेता हूँ। ये देखो 1029 है, अगर आप इसे ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा 21 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1029। क्लियर है, कितना है 1029, यानी कि यहाँ से लैम्डा स्क्वायर आ जाएगा आपका कितना, तो 21 से कटेगा ये कितने टाइम, 21 4 जा काट दो। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका कितना ये 189, तो 21 9 जा। ठीक है, तो लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 49। अब ध्यान से देखेंगे, अगर लैम्डा स्क्वायर की वैल्यू 49 है तो लैम्डा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब लैम्डा 7 आ गया, क्या पूछ रहा है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर के बीच में डिफरेंस। ग्रेटेस्ट है आपका 4 लैम्डा, सबसे छोटा है 1 लैम्डा, डिफरेंस देखो कितना है, 3 लैम्डा का है, तो 3 इंटू 7 करोगे कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा, यानी कि आपका डिफरेंस कितना है, 21 का है। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ रही है सारी बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाएं, कोई भी डाउट होता है कमेंट में ज़रूर करें, क्योंकि आपको कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है। ठीक है, ये समझ लो, आपको कोई भी सेशन होता है ना, उसके बाद में डाउट ज़रूर पूछें, अगर डाउट उठता है तो बहुत अच्छी बात है ये। ठीक है, चलो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास में, देखते हैं क्या क्वेश्चन है अपने पास। अच्छा क्वेश्चन लग रहा है मुझे तो ये, 25 लीटर्स ऑफ मिक्सचर कंटेन्स 30% ऑफ स्पिरिट एंड बाकी का जो है वाटर है। अच्छा जी, आप सपोज़ करो एक मिक्सचर है जिसमें ये स्पिरिट है आपकी, ठीक है, स्पिरिट है, देन बाकी का क्या है, वाटर है। ठीक है, अब क्या है, स्पिरिट आपकी कितनी है, 30% है, यानी कि स्पिरिट आपकी 30%, 25 का आप 30% निकालोगे कितना हो जाएगा, ये देखो 35 का आप निकाल लो, सॉरी 25 का 30% निकालोगे, ये आ जाएगा आपका लमसम 7.5 आ जाएगा। ठीक है ना, तो स्पिरिट है आपकी 7.5 लीटर, वाटर कितना बचेगा, अगर 7.5 लीटर आपकी स्पिरिट है, वाटर बच जाएगा आपका 17.5, क्योंकि टोटल है 25 लीटर, 25 से 7.5 माइनस करोगे तो 17.5 आएगा। ठीक है, अब देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये 7.5 लीटर आपकी स्पिरिट है, 17.5 लीटर आपका वाटर है। क्लियर है, यह है वाटर। अब उसने क्या बोला, इफ़ 5 लीटर ऑफ वाटर इज़ मिक्सड इन इट, तो इसमें मैंने क्या किया, 5 लीटर का वाटर और मिला दिया, तो अपने पास में देखना कितना आया है, स्पिरिट तो 7.5 लीटर की 7.5 लीटर ही है अभी मेरे पास, और वाटर मेरे पास कितना हो गया है, 17.5 में 5 को ऐड करोगे आ जाएगा ये 22.5 लीटर। ठीक है, अब वाटर है 22.5 लीटर, स्पिरिट है 7.5 लीटर, और ये अगर आप टोटल देखोगे, टोटल ऐड करोगे, ये आ जाएगा अपना कितना, 30 लीटर। ठीक है, तो अब मेरे पास में मिक्सचर कितना हो गया, 30 लीटर का, इस 30 लीटर में 7.5 है स्पिरिट, तो अगर वो पूछ रहा है कि परसेंटेज ऑफ स्पिरिट बता दो, तो परसेंटेज ऑफ स्पिरिट हो जाएगी 7.5 अपॉन का 30 और इनटू में 100। क्लियर है, हाँ कि नहीं, बात समझ में आ रही है ना। तो अब देखो, ये अपना 0 से 0 काट दो, 3 से जाएगा ये कितने टाइम, तो 2.5 टाइम, 2.5 लिखा है ये आपका, 5 का इंटू करोगे 10 से 2.5 का, तो ये आ जाएगा 25, यानी कि 25% आपकी स्पिरिट है। अब आपका जो निकल के आया है 5 लीटर वाटर ऐड करने के बाद, इस मिक्सचर में आपकी स्पिरिट कितनी है, 25% है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गई मेरी बात। हाँ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर जाऊँ फटाफट से। अगर आपको देखो, अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे जो फैमिली है ना, ये इसे ग्रो करते जाएं। और आपको कोई भी दिक्कत है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ, हम उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान करेंगे। ये ना आपका खुद का प्लेटफॉर्म समझो, जिसमें आपको पढ़ना है, समझते
करते जाना है चीज़ों को और अपने डाउट्स को क्लियर करते जाना है। क्लियर है? अब देखो अपना ये आपको अगेन सॉल्यूशन वाली पीडीएफ्स मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा बाद में, जिससे आपका रिवीजन करने में हेल्प हो जाएगी। क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, द टोटल अमाउंट स्पेंड ऑन 5 कमोडिटीज़ बाय द फैमिली इन द ईयर 2019। अच्छा, 2019 में आपको ये सारे जो हैं आपको कमोडिटीज़ पे कितने रुपीज़ खर्च हुए हैं, यानी कि आपको पूरा पैसा निकालना है 2019 का। चलो भाई करो इसको फटाफट से। अब देखो 15 kg 80 रुपीज़, तो घर का राशन का हिसाब किताब लगाते हो ना, वही काम करना है आपको। 15 इंटू में 80 बड़ा ईजी सा है। देखो ये 16 इंटू 20, 60 इंटू 20, ये तो 1200 हो जाएगा। खैर लेकिन मैं आपको पूरा करके दिखाता जा रहा हूँ कैसे कैसे करना है, नहीं तो कहोगे कि ये क्या बीच में कर रहे हो सर। खैर 12 इंटू 40, 12 इंटू 40 क्लियर है। प्लस में हो जाएगा अपना 40 इंटू 85, 40 इंटू 85 हो जाएगा ये, ठीक है। फिर प्लस में हो जाएगा 8 इंटू 72, 8 इंटू 72, ठीक है। और ये आपका टोटल अगर आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 15, 8 जा तो 120, तो 1200 हो जाएगा, ठीक है। पेन चेंज करता हूँ फिर थोड़ा सा अच्छे से दिखेगा। ये हो गया 1200, ये हो गया आपका 6 2 से 1200, तो इसे मैं पूरा लिख देता हूँ 2400, 2400, ठीक है। अब ये 12 इंटू 4 करोगे आ जाएगा 480, प्लस में लिख दो 480। अब ये हो जाएगा 40 इंटू 85, ये आपका 3400 निकल के आएगा, 3400। और 72 8 जा कितना हो जाएगा, 72 8 जा हो जाएगा अपना ही 576, तो 576 ये। अब इनका टोटल कर लो कि टोटल कितना हो जाएगा, ये 6 है तो 6 यहाँ और अपना 5, ठीक है। और यहाँ से करोगे तो 448, ये 4 5 है तो 8 आ जाएगा, ठीक है। ये कितना आ गया, अब है प्लस में 5, तो 6, ठीक है। तो 6856 अपना कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ही ऑप्शन दिख रहा है यहीं पे मुझे, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट अपना करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से इसमें बस कैलकुलेशन करनी थी आपको और कुछ नहीं करना था, आराम से कैलकुलेशन करेंगे आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आई हैं क्या, फटाफट से बोलो। क्लियर हुआ सब कुछ, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपना पार्ट 1 कंप्लीट करते हैं। आई होप कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यहाँ पे हम अपना पार्ट 1 ख़त्म करते हैं। छोटी छोटी थोड़ी वीडियोस को रखेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियोस कर देते हैं तो बोर होने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पार्ट 1 ख़त्म हो गया। आपको कुछ टाइम के बाद या फिर इवनिंग टाइम में आपको क्या मिल जाएगा, पार्ट 2 मिल जाएगा, जिसमें हम सारे क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे 14 टू 25 वाले भी, ठीक है। 14 टू 25 हम पार्ट 2 में देख लेंगे। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा, तो इस सेशन को लाइक ज़रूर करें अगर समझ में आई हैं सारी चीज़ें, और कमेंट करके बताएं कैसा लगा है, ठीक है। इससे क्या होगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मुझे भी तो पता चले आप लोगों को लग कैसा रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फैमिली को ग्रो करें, ठीक है। तो यहीं पे मैं सेशन को रैप अप करता हूँ, ठीक है। ओके देन गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय। और बाकी के आपके और भी सेशंस चल रहे हैं चैनल के, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो कि सीजीएल टीयर 2 के लिए स्पेशल सीरीज़ चल रही है, जेट वगैरह वाले बच्चों के लिए, जेट है कैट हो गया, तो टीयर 2 के लिए आपकी स्पेशल सीरीज़ चल रही है, टफ क्वेश्चन सीरीज़, उसे जाके ज़रूर देखें। एंड वो कैब सेशन वगैरह चल रहे हैं, तो आप इन सारी चीज़ों को जाके प्लेलिस्ट से देख लें, ठीक है। ओके देन गाइस, बाय बाय, टेक केयर।